हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो जैसे कि बच्चों ये हमारे पास सवाल है, तो इसमें हमने ये देखो ये पता करना है कि चतुर्भुज एक वर्ग है, कि चतुर्भुज एक वर्ग है, ये हमने बच्चों इसमें पता करना है। तो जैसे कि हमारे पास एक ऐसे करके हम बनाएंगे इस तरीके से, ये जो है चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे। इसको हम नाम देंगे ए, इसको हम नाम देंगे बी, इसको हम नाम देंगे सी और इसको हम नाम देंगे डी। तो इसमें ये जो बनेगा, ये जो दो हमारे हैं, ये क्या है बच्चों? विकर्ण है। पहला विकर्ण है हमारा AC। पहला हमारा AC विकर्ण है। एक विकर्ण हमारा AC है और एक विकर्ण है बच्चों हमारा BD हमारा दूसरा विकर्ण है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ बनेंगे कुछ बच्चों, ये जो है ग्रुप्स बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ग्रुप्स, आइए इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनके लिखते हैं नाम। जो फर्स्ट रकम है इसको हम नाम देंगे बच्चों A, जो दूसरी रकम को हम नाम देंगे B, तीसरी जो रकम है इसको हम नाम देंगे C और जो ये चौथी रकम है इसको हम नाम देंगे D। तो ये बच्चों ये जो इनके कुछ नाम होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बनेंगे बच्चों, ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप्स बनाने हैं तो इसमें देखो ऐसे बनेगा एक ग्रुप। देखो एक बनेगा AB, एक बनेगा BC, एक बनेगा CD और एक बनेगा AD। तो ये बच्चों इसमें कुछ बनेंगे, यहाँ पर ये जो है ग्रुप्स बनेंगे AB, BC, CD, AD और दो इसमें है बच्चों विकर्ण। तो एक बार चेक कर लेते हैं AB, BC, CD और AD। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, लेंगे हम पहले AB। तो पहले हमने AB को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम रकम लेंगे, A वाली रकम लेंगे और B वाली रकम लेंगे। A की रकम और यहाँ पे लेंगे B की रकम। तो सबसे पहले A की रकम क्या है बच्चों हमारे पास -3,5 और B की रकम क्या है बच्चों हमारे पास 3,1। जो बच्चों फर्स्ट रकम होती है इसको हम बोलते हैं x1, इसको हम बोलते हैं y1। जो यहां से रकम होती है x2 और इसको हम बोलते हैं y2। तो बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी का फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा, तो इसमें हम लगाएंगे बच्चों दूरी का फॉर्मूला। वो होता है ऐसे करके, ये जो है वर्गमूल ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 - y1 का भी होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये रूट है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसको, तो जैसे जैसे ये हमारा है फॉर्मूला, तो इसको देख देख कर हम इसमें रकमों को जो है रखते जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले x2 बच्चों हमारे पास कितना है? x2 है बच्चों हमारे पास है 3 है। फिर उसके बाद x1 हमारे पास -3 है। तो इसको ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट में, उसके बाद आ जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास है y2 हमारे पास 1 है और उसके बाद y1 हमारे पास है 5। ठीक है बच्चों। ऐसे करके अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा 3 + 3 और उसके बाद यहाँ बचेगा बच्चों 5 में से 1 गया -4⁴। ठीक है बच्चों। तो ये था। हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 और 3 6, 6⁴, 4 को 2 बार करेंगे तो यहाँ बनेगा 16। 6 को बच्चों 2 बार करेंगे तो ये बनेगा चिकम 36 और जमा में आ जाएगा 16। तो यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं 36 और 16, 6 और 6 12 का, तो वहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो वर्ग यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 52। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास आ गया है AB वर्गमूल 52। ठीक है बच्चों, ये आ गया।
तो यहाँ पे हम बच्चों ये जो हमारे जो इसमें आते जाएंगे उनको हम यहाँ पर जो है लिखते जाते हैं। तो जैसा कि ये तो आपने ये जो समझ ही लिया है। तो अब जो हमारे इसमें ग्रुप्स यहाँ पर आते जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो पहला ग्रुप है ए बी, ये हमारे पास आया है वर्गमूल 52। अब उसके बाद बच्चों हमारा इसमें दूसरा जो है ये है ग्रुप है बी सी। तो इसमें दूसरा ग्रुप है हमारा बी सी। तो पहले हम निकाल लेते हैं इधर बी सी। अब देखते हैं बच्चों अपना ये दूसरा ग्रुप निकालते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारा ये जो सेकंड ग्रुप है वो है बच्चों बी सी। तो बी सी का ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हम रकम लेंगे बी की और फिर हम रकम लेंगे बच्चों सी की। तो बी की रकम हमारे पास कितनी है बच्चों, ये है 3,1 और सी की रकम क्या है बच्चों हमारे पास 0,3। तो फिर से बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बराबर, तो फिर से बच्चों हम यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास है y2। तो बच्चों x2 हमारे पास क्या है 0 और x1 हमारे पास है -3 प्लस फिर उसके बाद y2 हमारे पास कितना है बच्चों, ये है 3 और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको बच्चों हम सोल्व करते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलेगा -3 की घात 2 और 3 में से गया 2 की घात 2, ये मिला बच्चों हमें। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो -3 को 2 बार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 और 2 को बच्चों हम 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 और 4 13। तो यहाँ से हमको बी सी कितना मिल जाएगा बच्चों वर्गमूल 13। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना बी सी बराबर वर्गमूल 13। ये हमारा ये आ जाएगा बच्चों बी सी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमारा जो ये जो नेक्स्ट ग्रुप है सी डी, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों सी डी को। और सी डी में देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो हम करते हैं बच्चों सी डी ग्रुप लेते हैं हम। तो तीसरा ग्रुप है बच्चों हमारे पास सी डी। तो सी डी को लेने के लिए पहले हम करेंगे सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो C बच्चों हमारे पास कितना है, C है बच्चों हमारे पास 0,3 और D है बच्चों हमारे पास -1, -4। तो जैसा कि बच्चों ये फर्स्ट रकम ये x1 है, ये y1 है, उसके बाद ये x2 है, ये y2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं अपना ग्रुप नंबर CD और यहाँ पे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x2 माइनस 1 है, फिर उसके बाद माइनस x1 है 0 की घात 2, फिर उसके बाद y2 कितना है बच्चों हमारे पास, y2 है -4, y1 है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, फिर बराबर में यहाँ से बच्चों हमको माइनस का 1 मिलेगा की घात 2, 4 और 3 7, तो -7 की घात 2। फिर बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं सी डी बराबर, अगर हम बच्चों देखो इसको करेंगे -1 को 2 बार करेंगे 1 ही मिलेगा और हम 7 को 2 बार करेंगे तो 7 7 49। तो सी डी जो है बच्चों वो हमें कितना मिलेगा वर्गमूल 50। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी डी बराबर वर्गमूल 50। ठीक है बच्चों,
फिर उसके बाद बच्चों हमारा ये जो फिर एक और ग्रुप है AD, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमको AD में क्या मिलता है। अब हम AD को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये है बच्चों हमारा AD, यानी ये हमारा A और ये है हमारा D। तो बच्चों इसमें एक ही रकम हमारे पास -3,5 है और D की रकम हमारे पास -1,-4 है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं CD बराबर AD। यहाँ पे बच्चों AD बराबर अंडर रूट, सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसमें हमारे पास x2 कितना है -4 है, उसके बाद माइनस और x1 -3 है, तो ब्रैकेट में करके और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। फिर उसके बाद बच्चों y2 हमारे पास कितना है, नहीं x2 बच्चों -1 है हमारे पास, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सही करते हैं, यहाँ पे -1 है और x1 -3 है। ठीक है बच्चों, x2 हमारे पास y2 हमारे पास -4 और y1 है हमारे पास -5 इसको करेंगे बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस -1 जमा का 3 की घात का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 5 9 की घात 2। फिर हम बच्चों अपना AD का जो ग्रुप है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ बचेगा 3 में से गया 2, तो 2 की घात 2 और इसको 9 × 81 इसको हम करेंगे तो 9 × 81 आ जाएगा। फिर से हम करेंगे बच्चों AD, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 81, तो बच्चों AD हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल 85। तो यहाँ पे हम अपना चौथा ग्रुप जो था हमारा AD उसको हम लिखते हैं वर्गमूल 85, वर्गमूल 85। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया है फोर्थ ग्रुप है AD। अब बच्चों अब इसके बाद जो हमारा काम है वो है विकर्ण निकालना। तो इसमें हम निकालेंगे विकर्ण। तो विकर्ण भी बच्चों हमारे पास 2 विकर्ण है, एक हमारे पास विकर्ण है AC और एक हमारे पास है विकर्ण है BD। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कौन से हमारे विकर्ण थे। एक बार इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ड्रॉ में हमारे पास सामने आ जाएगा कि ABCD, एक हमारा विकर्ण AC था और एक था BD। हाँ ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 विकर्ण थे AC, एक विकर्ण हमारा AC था और एक विकर्ण था बच्चों हमारा BD। आइए तो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विकर्ण नंबर 1 यानी AC हमारा पहला विकर्ण है बच्चों। तो विकर्ण को लेते हैं, तो इसके लिए हम पहली रकम लेंगे A वाली और दूसरी रकम लेंगे हम C वाली, क्योंकि हमारे जो है विकर्ण में है बच्चों AC। ओके, तो एक ही रकम है बच्चों हमारे पास -5 है, -3,5 और C जो है वो है बच्चों हमारे पास 0,3। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट रकम होती है x1, दूसरी होती है y1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। तो हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों अपना विकर्ण का यानी कि दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले बच्चों हमारे पास है x2 बच्चों हमारे पास है 0 और x1 बच्चों हमारे पास -3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 बच्चों हमारे पास कितना है, 3 है और y1 है बच्चों हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 + 3 की घात 2, क्योंकि यहाँ से बाहर आ जाएगा और 5 में से 3 गए -2 की घात 2। फिर बच्चों हमारा विकर्ण में जो AC जो हमारा विकर्ण है इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 को 2 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 3 = 9, क्योंकि देखो यहाँ बचेगा 3 ही बचेगा, 0 में जब ये 3 प्लस हो जाएगा, -2 को 2 बार करते हैं 4। तो यानी बच्चों AC हमारे पास आ गया है वर्गमूल ये जो है 13। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं राइट डाउन।
जो हमारा विकर्ण आया है, पहला विकर्ण हमारा आया है वर्गमूल 13। बस बच्चों, अब इसमें हमारा एक विकर्ण जो है और बचा है वो है BD, उसको भी हम करते हैं सॉल्व। फिर हम देखते हैं कि ये जो है चतुर्भुज एक वर्ग है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें अपना दूसरा जो है विकर्ण जो है उसको अभी करना पड़ेगा सॉल्व, यानी BD। तो बच्चों BD हमारा दूसरा विकर्ण है, इसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं अपना दूसरा विकर्ण BD। तो BD के लिए बच्चों एक रकम हमें चाहिए B की और एक रकम हमें चाहिए D की। तो B की रकम बच्चों हमारे पास क्या है 3,1 और D की रकम क्या है बच्चों हमारे पास -1,4। तो आइए हम लगाते हैं इसमें यहाँ पे अपना ये जो है BD का फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले x2 देखो बच्चों, ये हमारा है x1, ये हमारा y1 और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो सबसे पहले x1 कितना है बच्चों -1 है, सॉरी x2 -1 है और x1 हमारे पास 3 है का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 कितना है बच्चों हमारे पास -4 है, y1 हमारे पास है बच्चों 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं बच्चों सॉल्व। सबसे पहले माइनस का 4 आ जाएगा, -4 की घात 2 और यहाँ पे बच्चों -5 की घात भी 2। तो अब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। BD है हमारा, 4 को हम 2 बार करेंगे, पहले 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। ठीक है बच्चों, तो BD जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 में हम 16 जमा कर देते हैं तो क्या यहाँ हो जाएगा, देखो इधर कितना बनेगा 6 5 11 का हासिल लगा 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, वर्गमूल 41। तो बच्चों ये जो हमारा दूसरा जो विकर्ण है वो है √41 यानी वर्गमूल जो है 41। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम करते हैं इसको, अब हम इसमें ये जो देखते हैं कि ये हमारा जो है एक वर्ग है या नहीं है। तो अब इसको बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है चतुर्भुज हमारा वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आया था AB, उसके बाद बच्चों हमारे पास था BC, उसके बाद बच्चों हमारे पास था CD, फिर उसके बाद हमारे पास था AD और 2 विकर्ण भी थे हमारे पास AC और BD। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास ये जो फर्स्ट आंसर आया था वो था वर्गमूल 52 यानी कि 52। फिर उसके बाद BC वर्गमूल 13, CD आया था बच्चों हमारे पास वर्गमूल 50, AD हमारे पास आया था वर्गमूल 85, AC हमारे पास आया था वर्गमूल 13 और BD आया था बच्चों हमारे पास वर्गमूल जो है 41। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि यह चतुर्भुज का वर्ग नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे यह चतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, यह चतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो आंसर हैं इनके आए हैं डिफरेंट आए हैं। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, 10।